29वां बाब। याकूब लाबन के घर पहुंचता है। और याकूब आगे चलकर मशरकी लोगों के मुल्क में पहुंचा, और उसने देखा कि मैदान में एक कुआं है, और कुएं के नजदीक भेड़ बकरियों के 3 रेवड़ बैठे हैं, क्योंकि चरवाहे इसी कुएं से रेवड़ों को पानी पिलाते थे, और कुएं के मुंह पर एक बड़ा पत्थर धरा रहता था। और जब सब रेवड़ वहां इकट्ठे होते थे, तब वो उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से ढलकाते और भेड़ों को पानी पिलाकर उस पत्थर को फिर उसी जगह कुएं के मुंह पर रख देते थे। तब याकूब ने उनसे कहा, अय मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। फिर उसने पूछा कि तुम नहूर के बेटे लाबन से वाकिफ हो? उन्होंने कहा, हम वाकिफ हैं। उसने पूछा, क्या वो खैरियत से है? उन्होंने कहा, खैरियत से है, और वो देख उसकी बेटी राखिल भेड़ बकरियों के साथ चली आती है। और उसने कहा, देखो अभी तो दिन बहुत है और चौपायों के जमा होने का वक्त नहीं, तुम भेड़ बकरियों को पानी पिलाकर फिर चराने को ले जाओ। उन्होंने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि सब रेवड़ जमा न हो जाएं। तब हम उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से ढलकाते हैं और भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। वो उनसे बातें कर ही रहा था कि राखिल अपने बाप की भेड़ बकरियों के साथ आई, क्योंकि वो उनको चराया करती थी। जब याकूब ने अपने मामू लाबन की बेटी राखिल को और अपने मामू लाबन के रेवड़ को देखा, तो वो नजदीक गया और पत्थर को कुएं के मुंह पर से ढलकाकर अपने मामू लाबन के रेवड़ को पानी पिलाया। और याकूब ने राखिल को चूमा और चिल्ला चिल्ला कर रोया। और याकूब ने राखिल से कहा कि मैं तेरे बाप का रिश्तेदार और रिबका का बेटा हूं। तब उसने दौड़कर अपने बाप को खबर दी। लाबन अपने भांजे की खबर पाते ही उससे मिलने को दौड़ा और उसको गले लगाया और चूमा और उसे अपने घर लाया। तब उसने लाबन को अपना सारा हाल बताया। लाबन ने उसे कहा कि तू वाकई मेरी हड्डी और मेरा गोश्त है। सो वो 1 महीना उसके साथ रहा। याकूब राखिल और लिया की खातिर लाबन की खिदमत करता है। तब लाबन ने याकूब से कहा, चूंकि तू मेरा रिश्तेदार है, तो क्या इसलिए लाजिम है कि तू मेरी खिदमत मुफ्त करे? सो मुझे बता कि तेरी उजरत क्या होगी। और लाबन की 2 बेटियां थीं। बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राखिल था। लिया की आंखें चुंदी थी, पर राखिल हसीन और खूबसूरत थी। और याकूब राखिल पर फरेफ्ता था। सो उसने कहा कि तेरी छोटी बेटी राखिल की खातिर मैं 7 बरस तेरी खिदमत कर दूंगा। लाबन ने कहा, उसे गैर आदमी को देने की जगह तो तुझी को देना बेहतर है, तू मेरे पास रह। चुनाचे याकूब 7 बरस तक राखिल की खातिर खिदमत करता रहा, पर वो उसे राखिल की मोहब्बत के सबब से चंद दिनों के बराबर मालूम हुए। और याकूब ने लाबन से कहा कि मेरी मुद्दत पूरी हो गई, सो मेरी बीवी मुझे दे ताकि मैं उसके पास जाऊं। तब लाबन ने उस जगह के सब लोगों को बुलाकर जमा किया और उनकी ज़ियाफत की। और जब शाम हुई तो अपनी बेटी लिया को उसके पास ले आया, और याकूब उससे हम आगोश हुआ। और लाबन ने अपनी लौंडी जिल्फा अपनी बेटी लिया के साथ कर दी कि उसकी लौंडी हो। जब सुबह को मालूम हुआ कि ये तो लिया है, तब उसने लाबन से कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? क्या मैंने जो तेरी खिदमत की वो राखिल की खातिर न थी? फिर तूने क्यों मुझे धोखा दिया? लाबन ने कहा, हमारे मुल्क में ये दस्तूर नहीं कि पहलौठी से पहले छोटी को ब्याह दे। तू इसका हफ्ता पूरा कर दे, फिर हम दूसरी भी तुझे दे देंगे, जिसकी खातिर तुझे 7 बरस और मेरी खिदमत करनी होगी। याकूब ने ऐसा ही किया कि लिया का हफ्ता पूरा किया। तब लाबन ने अपनी बेटी राखिल भी उसे ब्याह दी और अपनी लौंडी बिल्हा अपनी बेटी राखिल के साथ कर दी कि उसकी लौंडी हो। सो वो राखिल से भी हम आगोश हुआ, और वो लिया से ज्यादा राखिल को चाहता था, और 7 बरस और साथ रहकर लाबन की खिदमत की। याकूब के बच्चे।
اور جب خداوند نے دیکھا کہ لیا سے نفرت کی گئی تو اس نے اس کا رحم کھولا، مگر راخل بانجھ رہی، اور لیا حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام روبن رکھا، کیونکہ اس نے کہا کہ خداوند نے میرا دکھ دیکھ لیا، سو میرا شوہر اب مجھے پیار کرے گا۔ وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، تب اس نے کہا کہ خداوند نے سنا کہ مجھ سے نفرت کی گئی، اس لیے اس نے مجھے یہ بھی بخشا، سو اس نے اس کا نام شمعون رکھا۔ اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، تب اس نے کہا کہ اب اس بار میرے شوہر کو مجھ سے لگن ہوگی، کیونکہ اس سے میرے 3 بیٹے ہوئے، اس لیے اس کا نام لاوی رکھا گیا۔ اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، تب اس نے کہا کہ اب میں خداوند کی ستائش کروں گی، اس لیے اس کا نام یہودا رکھا۔ پھر اس کے اولاد ہونے میں توقف ہوا۔